So guys, let's move to the next one, that is fx equal to x plus 2 cos x in 0 to pi. तो आपको क्या निकालना है, मैक्सिमा मिनिमा इन एन इंटरवल 0 to pi, राइट? तो लेट्स गेट स्टार्टेड. fx is x plus 2 cos x. fx is what? x plus 2 cos x, right? Okay. मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम मिनिमा. तो मैंने ऐसे कर दिया, ये 2 sin x 0 से पाई में निकालना है. तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. इसको ऐसे लिख लो, द बेटर वे इज दिस sin x माइनस 1/2. मैंने बताया ना कि जब भी साइन आपको चेंज करना है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ऐसे लिख लो, ज़्यादा बेटर रहता है. अदरवाइज अपने हिसाब से भी कर सकते हो आप, कोई टेंशन की बात नहीं है. मैंने क्या किया, sin x का ग्राफ बनाया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई में. तो मुझे पता है बहुत अच्छे से कि 0 से पाई में जो sin x होता है वो पॉजिटिव होता है और 0 से 1 में लाई करता है, राइट? उसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है. लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 1/2. तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, ध्यान से देखो कैसे करते हैं ग्राफ का यूज. ये y इक्वल टू 1/2. तो sin x 1/2 से बड़ा कहाँ पे है, इस रेंज में, यहाँ से यहाँ तक 1/2 से बड़ा है, अदरवाइज 1/2 से छोटा है. जब sin x 1/2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ओवरऑल नेगेटिव होगा कि नहीं? और ये कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू π/3. ये कौन सा है, x इक्वल टू π/6. और ये क्या कौन सा है, पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6. ये वाला पॉइंट होगा कि नहीं बच्चों? तो मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू π/6 टू पाई, 5π/6. देन जो fx होगा वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग? तो ऑब्वियसली इस इंटरवल में जो sin x है वो 1/2 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव और ओवरऑल नेगेटिव. देन fx विल बी डिक्रीजिंग. क्लियर? व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी हमें माइनस इन्फिनिटी से थोड़ी बात करनी है, 0 से π/6. माइनस इन्फिनिटी से ऐसे बात भी नहीं कर सकते क्योंकि sin x का फिर पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर कुछ आंसर आएगा. तो 0 से π/6 यूनियन 5π/6 टू पाई, देन fx विल बी इंक्रीजिंग. ऑलराइट गाइस, fx कैसा होगा बच्चों, इंक्रीजिंग होगा. इंक्रीजिंग सही से लिख दो, इंक्रीजिंग. ऑलराइट, तो यहां मुझे पता चल गया, ठीक है. अब π/6 पे आ जाओ. π/6 के राइट हैंड साइड डिक्रीजिंग है, लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, दैट इज मैक्सिमा. हेंस एट x इक्वल टू π/6 we will get मैक्सिमा. ठीक है, एट x इक्वल टू 5π/6 बच्चों. 5π/6 से लेफ्ट में डिक्रीजिंग है और राइट में इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स मिनिमा. वी विल गेट मिनिमा. ऑलराइट, बात समझ आई? तो 5π/6 पे मिनिमा, π/6 पे मैक्सिमा मिल रहा है, दैट्स ऑल. क्लियर? ओके. अच्छा, दूसरा काम ऐसे भी कर सकते हैं कि वी नो वेरी वेल, मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं कि जैसे मैंने f' निकाला तो मैंने इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो ये कितना आया, ये sin x माइनस 1/2. एक मिनट, क्या था, sin x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स sin x इक्वल टू 1/2. यहां से पता चल गया x होगा π/6 एंड 5π/6. क्लियर है मेरी बात? ये π/6 एंड 5π/6 दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए थे मेरे. 0 से पाई में बात कर रहा हूं, तो π/6 एंड 5π/6. अब किस पे मैक्सिमा है और किस पे मिनिमा, मैं f'' की हेल्प से भी निकाल सकता था. तो f'' अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, देखो 2 cos x माइनस के साथ, माइनस ऑफ 2 cos x आएगा बच्चों. ठीक है, माइनस ऑफ 2 cos x. ओके, अब मैंने इसमें क्या किया, π/6 पुट कर दिया, f'' माइनस 2 cos π/6. तो ये कितना आ गया, -√3.
तो इसका मतलब, सॉरी यहाँ पे π/6 लिख देता हूँ, इसका मतलब नेगेटिव आया ना, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है π/6। π/6 क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अच्छा, f"x को मतलब f"x में x को मैंने 5 π/6 पुट किया, तो ये आया 2 cos 5 π/6 जो कि आ गया √3। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आई होप, कि ये पॉजिटिव है। दैट मीन्स जो x = 5 π/6 है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और ऐसा ही कंक्लूजन यहाँ से निकला था। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, साइन चेंज से कैसे देखना है और f"x से कैसे देखते हैं। ऑलराइट, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जल्दी जल्दी करते हैं। ये रहा अपना fx एंड दैट इज x³ - 6x² + 12x - 18। तो फिर से वही काम, 3x² - 12x + 12, कोई प्रॉब्लम? 3 को कॉमन लिया, x² - 4x + 4, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक किया और लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 नहीं, इट इज ऑलवेज, ये है x - 2 का होल स्क्वायर है तो इक्वल टू 0 आएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट। बात सही है नहीं? विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट f'(x) 0, तो x = कितना? 2। सॉल्यूशन आ रहा है 2, और आप देख पा रहे हैं एट x = 2 f'(x) does not change its sign, does not change its sign. All right, okay, no problem. फिर मैंने क्या किया, f'(x) निकाला। अब कुछ लोग एकदम से आंख बंद करके क्या बोल देंगे, एकदम से आंख बंद करके बोल देंगे कि अच्छा x = 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, क्योंकि साइन चेंज नहीं कर रहा। तो एक मिनट, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी। f'(x) निकाला, तो f'(x) बच्चों कितना आया? ये आएगा 6x - 2। और अगर आप देखें ध्यान से, f'(2) कितना है? 0, और f'(2) कितना है? वो भी 0। तो मैंने बताया था तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक नॉन जीरो ना आ जाए। फिर मैंने क्या किया, f'(x) निकाला। f'(x) कितना आया? 6। f'(x) कितना आया? 6। बात समझ पा रहे हैं क्या? f'(x) कैसा आया? नॉन जीरो, विच इज 6। लेकिन यहाँ पे जो n है, जैसे यहाँ याद होगा n है डेरिवेटिव टेस्ट में, तो n इज व्हाट? 3। n एक कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में क्या होगा, अगर ऑड नंबर जो है n, अगर वो जो कि नॉन जीरो आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ व्हाट? इन्फ्लेक्शन बोलते हैं क्या ऑड में, या इवन में बोलते हैं? इवन में बोलते हैं या ऑड में? ऑड में। ऑलराइट, किस में? ऑड में। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्योंकि इवन में तो ऐसे ध्यान दो कि f'(x) अगर 6 आ जाता, मान लेते हैं f'(x) 6 आ जाता, कौन? f'(x), तो मैं चेक करता x = 0 पे f'(x), तो वो कैसा आता? पॉजिटिव। तो मैं बोल देता पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा, क्या पॉइंट ऑफ मिनिमा बोल देता या नहीं? लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, f'(2) तो 0 आ रहा है, तो वहां से मुझे लगा कि अच्छा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, f'(2) जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। ऑलराइट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखने की बात यह है कि, एक मिनट रुको, हाँ बिल्कुल ध्यान से देखना। तो x = 2 एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा क्या? तो मैंने कहा चलो f'(x) का साइन चेंज देख लेते हैं, क्या साइन चेंज हो रहा है? अगर साइन चेंज हो रहा होगा तो होगा, लिखवाया था ये बात। तो x अगर लेस देन 2 होगा तो ये नेगेटिव आएगा, और ग्रेटर देन 2 होगा तो पॉजिटिव आएगा। बच्चों आएगा या नहीं? साइन चेंज कर रहा है f'(x) एट x = 2, साइन चेंज कर रहा है या नहीं? यस, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और दूसरी कॉन्सेप्ट ये कि ट्रिपल डेरिवेटिव जो कि यहाँ पे ऑड नंबर है n = 3,
वो नॉन जीरो आ रहा है। और जब ऐसा होता है ना तब वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब अगर मैं ऐसे देखूं कि f ट्रिपल डैश 2 इज व्हाट, नॉन जीरो। f डबल डैश 2 क्या था, जीरो। f डैश 2 क्या था, वो भी जीरो। लेकिन f ट्रिपल डैश 2 जो आया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वो नॉन जीरो आया। तो मैंने बताया था अगर n इस केस में ऑड हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो मैंने बोल दिया बिकॉज n is 3 odd number, hence x equal to 2 is point of inflection। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि बिकॉज f डबल डैश x changes its sign at x equal to 2, hence x equal to 2 is a point of minima, सॉरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या बोल रहा हूं, इन्फ्लेक्शन। ऑलराइट बच्चों, तो क्या हो गया ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है कॉन्सेप्ट बिल्कुल? ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ये तो देखो जल्दी 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 जल्दी। एफ एक्स है x टू द पावर 4 एंड माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 13। तो जब भी आप मैक्सिमम मिनिमा या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालें तो सब्स्टिट्यूशन का यूज ना करें। कुछ लोग क्या करेंगे, t को मान लेंगे एक्स स्क्वायर, फिर मान लेंगे एफ एक्स ना ये है टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 13, फिर इस पे करना शुरू कर देंगे वर्कआउट, तो दिक्कत आ सकती है। ऑलराइट, तो ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, सब्स्टिट्यूशन को इग्नोर करें। अदरवाइज मैंने बताया था आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम चमकती हुई होनी चाहिए, तो कर सकते हो। तो इग्नोर इट, जस्ट 1632 x प्लस 13। बात सही है क्या, 13 नहीं 0, x कॉमन आ गया, 4 भी कॉमन ले लिया, 8। ऑलराइट, क्रिटिकल पॉइंट आ गए प्लस माइनस 2 रूट 2। क्या प्लस माइनस 2 रूट 2? मैंने क्या किया, f व्हाट, f डैश x, f डबल डैश x निकाला। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे 4x कॉमन आएगा, ये x स्क्वायर और ये 8 आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 माइनस 2 रूट 2 एंड प्लस 2 रूट 2। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। ऑलराइट, तो मैंने इन्हें ऐसे किया, प्लस माइनस प्लस माइनस, सभी क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये और ये। ऑलराइट, तो मैंने वेवी कर्व पे इसको अरेंज किया और मैंने कहा देखिए at x equal to minus 2 root 2 f dash x changes its sign from negative to positive, that means it is the point of what, minima, it is point of maxima, it is point of what, again minima। तो ठीक है, तो यहाँ से मैं कंक्लूजन निकाला क्या कि x इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2 जो हैं वो हैं पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, एंड x इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ऑलराइट, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है बच्चों सारा? बस इसको जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ लेते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए। अब ये देखो नेक्स्ट क्या है कि x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, नो प्रॉब्लम, इसका डेरिवेटिव निकालें। 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, x स्क्वायर एंड 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x माइनस 3। ऑलराइट, तो क्रिटिकल पॉइंट अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो कौन कौन है, मतलब f डैश x कहाँ पे 0 हो रहा है, अगर ये f(x) है, f डैश x कहाँ पे 0 हो रहा है, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 और 3। लेकिन क्या x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, सॉरी पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा वाला कोई पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है कोई? तो मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो x इक्वल टू 0 पे साइन चेंज नहीं हो रहा,
x से थोड़ा सा कम अगर नंबर डालो तब भी साइन वही रहेगा, x से थोड़ा सा बड़ा डालो तब भी वही रहेगा। एट x इक्वल टू 0 f dash x does not change its sign, hence x equal to 0 is its what point of inflection, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज नहीं कर रहा है। एंड फिर भी अगर दिक्कत है तो f डबल डैश x भी हम निकाल के देख सकते हैं। f डबल डैश x अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, दैट इज 8x x माइनस 3 प्लस 4x स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये आ गया 12x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है बच्चों, 12x स्क्वायर माइनस 24x, 12x स्क्वायर माइनस x 2x, ऐसा आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा हूं एट x इक्वल टू 0, अगर मैं 0 डालता हूं तो f डबल डैश x कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके अच्छा, अगर 0 से हल्का सा कम डालूं तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, अपना साइन भी चेंज करना चाहिए, 0 तो आना ही चाहिए एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन मैं इसे ड्रॉ कर सकता हूं, अगर इफ यू कैन सी, ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट 0 और 2 है, तो अगर x को 0 से हल्का सा कम डालूंगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ज़्यादा डालूंगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, आएगी कि नहीं। तो ये अपना साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव एट x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 इज इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऑलराइट गाइज, क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो मैंने कह दिया f डबल डैश x चेंजेस इट्स साइन at x equal to 0, hence it is a point of inflection, it is a point of inflection guys, ठीक है। और इसी पे मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ इसी चीज से रिलेटेड कि f dash x does not change its sign at x equal to 0, hence x equal to 0 is neither maxima nor minima। ऑलराइट बच्चों, तो मैं यहाँ पे ये भी पॉइंट लिख सकता था, तो कंप्लीटली मुझे ये पता चल गया x इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ व्हाट इन्फ्लेक्शन है। और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे अगर मैं बात करूं तो x को अगर 3 से ज़्यादा रखूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 से कम रखूं तो नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, कैसे, नेगेटिव से पॉजिटिव, वो कब होता है, जब पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया f डैश x चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम what negative to positive at x equal to 3, hence what x equal to 3 is a point of minima, right, क्या minima, point of minima। all right guys, okay, then pause the video and note it down fast। okay, तो गाइज अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं एंड दैट इज y इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन x प्लस 2, ठीक है। इसके बारे में कैसे डिस्कस करते हैं देखिए, जल्दी से करते हैं इसको भी। तो y डैश निकालेंगे कैसे, x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड ई टू द पावर x प्लस 2 एज इट इज माइनस व्हाट, देखो सबसे पहले क्या किया, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज, अब ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव दैट इज 1, तो e की पावर x को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा x प्लस 1 और ये x प्लस 2 होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो मुझे पता चल रहा है बिल्कुल ध्यान से कि x, ये जो डेरिवेटिव है वो 0 कहाँ होगा, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू माइनस 1, सॉरी, ये अपना एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और ये कौन सा होगा, तो ये आप देख सकते हैं, अगर -1 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होना मतलब मिनिमा, तो मैंने बोल दिया पॉइंट ऑफ मिनिमा।
ऑलराइट, पॉइंट ऑफ मिनिमा साइन कैसे चेंज हो रहा है इससे आपको ऑब्वियसली पता चल रहा होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके ओके ग्रेट। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया खत्म। नेक्स्ट है y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स माइनस स्क्वायर है और 3 साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, इसमें हमें बताना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। अच्छा x दिया हुआ है कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई में हमें बताना है मैक्सिमम मिनिमा कहां होगा कहां नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो क्या करें, सब्स्टिट्यूशन को इग्नोर करना चाहिए। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस 3 कॉस एक्स। तो मैंने क्या किया, कॉस एक्स को कॉमन ले लिया और 2 कॉमन लिया, तो यहां बना साइन एक्स माइनस 3/2। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो ये टर्म हमेशा नेगेटिव है या नहीं, क्योंकि साइन एक्स तो हमेशा 3/2 से छोटा होगा, तो ये टर्म तो हमेशा नेगेटिव आने वाली है, ये क्लियर है। ओके, कोस एक्स पे बात करें तो अब सिर्फ कोस एक्स का साइन निर्धारित करेगा मैक्सिमा और मिनिमा। जहां पे कोस एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, और जहां पे कोस एक्स नेगेटिव होगा वहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने क्या किया, कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया 0 से 2 पाई में। ठीक है, तो मैंने देखा 0 से π/2 में कोस एक्स कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो मैंने बोला कि जो y डैश है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ये कौन सा पॉइंट है, π/2। तो 0 से π/2 में cos x तो पॉजिटिव है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेस देन 0 आ जाएगा, राइट। ओके, एंड यूनियन कहां से कहां तक, ये कौन है, 3π/2 से 2 पाई। 3π/2 से 2 पाई में भी cos x पॉजिटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव आने वाला है। f डैश ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से बच्चों पाई, इसमें ये पॉजिटिव होगा। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ये 0 कहां पे होगा, जहां पे cos x 0 हो जाएगा। cos x 0 कहां पे होता है, π/2 पे और 3π/2 पे। ऑलराइट, तो मैं कहूं अगर π/2 की बात करूं तो π/2 से लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव है, π/2 से राइट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होना मतलब x इक्वल टू π/2 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। व्हाट, पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होना। ओके, और x इक्वल टू 3π/2, इस पे भी ये चीज 0 हो रही है। तो 3π/2 में देखो क्या हो रहा है, राइट में नेगेटिव और एक मिनट, ये π/2 से 3π/2 आएगा, मैंने पाई लिख दिया। ठीक है, π/2 से 3π/2, तो राइट में नेगेटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये है मैक्सिमा। तो बात खत्म हो गई यहीं पे बहुत इजीली। ठीक है, तो विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।